आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जो जुल्मते कदा खौफे खुदा दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह होते हैं तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबविय्या की शरह वज़ाहत पर माइल होते हैं तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अबड़े बाड़ा है। मैं निहायत से अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना अनवरुल्लाह फलक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम मदरसा इदारत सबीलुश शरिया आवापुर से निहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल के चांद से, फूल से, चांद से, खुशबू की ज़बान से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से, चांद से, खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका हिस्सा है, जिधर से सुनिए। सबको आता नहीं सजा कर जिंदगी का जीना, जिंदगी क्या है हजरत की ज़बान से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मर्जियात इलाही की आखिरी सर्टिफिकेट है। अब अगर दुनिया का कोई इंसान अल्लाह की रजा चाहता है, ख्वाहिशमंद है, मुतमन्नी है, आरजूमंद है और वो ये समझे कि हम आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी तालीमात और हिदायत से सरफ़े नज़र करके अलग राह इख्तियार करके हम खुदा की मर्जी को पा लेंगे तो यकीन जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा और कभी भी वो अपने अज़्म इरादे में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हबीब लबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्जियात के हुसूल के लिए आखिरी सनद की हैसियत से बज़्म आलम में पेश किया। इतनी बात ज़हन नशी हो गई तो खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह की मर्जियात को हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है उसको खुद खालिक के कायनात मालिक अर्ज़ व समावात ने महसूस ही नहीं किया बल्कि वही नाजिल कर दिया। वो है मसला तालीम। इल्म के बगैर न तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझा जा सकता है और इल्म के बगैर मर्जियात इलाही को भी नहीं समझा जा सकता है और नहीं पाया जा सकता। तालीम इस बज़्म कायनात में एक ऐसा नूर है जो जुल्मत से हिदायत की राह पर लाता, ज़ैग़ो ज़लाल से रुश्द व हिदायत की शाहराह पे लेकर आता। इसीलिए अल्लाह ताला ने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और उस अतराफ की तमाम तर जुल्मत के बावजूद सबसे पहले आका मदनी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल फरमाई वो वही इक़रा है। आयत तालीम की तक़दीम और उसकी अव्वलियत बताती है। आयत एजुकेशन की तक़दीम उसकी अव्वलियत बताती है कि जुल्मत भरी दुनिया में इल्म के बगैर चांदना नहीं आ सकता। तारीकी भरी दुनिया में इल्म के बगैर रोशनी नहीं फैल सकती। जहालत की लगी हुई आग को शम्मे इल्म ही से दफन किया जा सकता है। जहालत की लगी हुई आग को इल्म ही के पानी से और इल्म की आबपाशी से ही बुझाया जा सकता है। और जब तक जहालत की आग बुझेगी नहीं उस वक्त तक हिदायत की हवा चलेगी नहीं। तो अगर कोई हिदायत की हवा चाहते हैं
और सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं तो उनको इल्म से आरास्ता होना होगा। अहदे जाहिलियत में बीमारियां दूसरी थी और बहुत आम थी। ज़िना का बाजार गर्म था, लेकिन हुर्मत ज़िना से मुताल्लिक आयत पहले नहीं उतारी गई। शराब भुट्ठी में पैवस्त थी, लेकिन शराब के सिलसिले में हुक्म इम्तनाई नहीं आया। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना एक आसान सी बात थी, लेकिन उससे पहले नहीं रोका गया। बीमारियां मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ अंदाज की थी और बहुत खतरनाक थी। तमाम बीमारियां अलग अलग एक मुस्तकिल मरकजी हैसियत रखती थी, लेकिन उन तमाम के हल के लिए अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला नुस्खा उतारा वो नुस्खे तालीम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। पढ़िए, जाहिल मत रहिए, पढ़े लिखे रहिए। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं के जरिए और मुतअद्दिद इरशादात गिरामी के जरिए और खुसूसन इस इरशाद गिरामी के जरिए तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर दीन की तालीम को फर्ज करार दिया और कहा कि यह इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज है, हक नहीं कहा। अक़वाम मुत्तहिदा जो बहुत बड़ी आलमी यूनियन है, जो आलमी मंजरनामे को, आलमी अहवाल को कंट्रोल करने के लिए कायम की गई है, उसके दस्तूर में लिखा हुआ है कि इल्म हासिल करना इंसानों का हक है। लेकिन मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना इंसानों का हक नहीं बल्कि इंसानों पर फर्ज है। अगर हक होता हम लोग ना जाहिल रहते, हमारे और आपके खिलाफ कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता। हमने अपना हक छोड़ दिया, क्या मसला है? लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसको फर्ज करार दिया। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। एक फरीज़े तालीम से गफलत के नतीजे में इंसान पूरी जिंदगी में सैकड़ों नहीं, हजारों, हजारों नहीं, लाखों फराइज और जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाता है। एक फरीज़ा तालीम से गफलत के नतीजे में हजारों फराइज से गाफिल। और ये बात याद रखने की है, जब शरीयत किसी चीज को फर्ज करार देती है तो उसके दायरे को महदूद रखती है, गैर महदूद नहीं करती है। मिसाल के तौर पर रोजा फर्ज करार दिया, रमजान का रोजा फर्ज है शर्तों के साथ। तो सुबह से फर्ज शुरू हुआ और मगरिब के बाद तो फर्ज खत्म हो गया। देखिए फर्ज है लेकिन वो महदूद है। नमाज को फर्ज किया वो भी महदूद है, ज़कात को फर्ज किया वो भी महदूद है, हज को फर्ज किया वो भी महदूद है। इल्म को फर्ज किया है ये भी गैर महदूद नहीं, ये भी महदूद है। फुक़हा ने इस बात की तशरीह की है कि फरीज़े तालीम कहां तक अदा हो जाएगी। कोई शख्स अगर फरीज़े इल्म को अदा करना चाहेगा तो कितना पढ़ेगा तो अदा हो जाएगा। फुक़हा ने लिखा है दुआए मासूरा, अज़कारे मसनूना, फराइज, वाजिबात, कुरान करीम को सेहत के साथ पढ़ना, हलाल और हराम की तमीज, ईमानियात, मामलात, माशरत के तरीके, ये वो मोटी मोटी बुनियादी चीजें हैं जिसका इल्म हो जाए तो फरीजा अदा हो जाएगा। मौलाना बनना फर्ज नहीं है, मुफ्ती बनना सबके लिए फर्ज नहीं है,
सबके लिए कासमी, हाशमी और नदवी बनना फर्ज नहीं है, लेकिन बुनियादी दीनी तालीम फर्ज है। और इस फर्ज की गफलत की वजह से जिंदगी में सैकड़ों फराइज से महरूमी होती है। आज के वक्त में 96 मुसलमान लड़का 96 अपनी माँ और अपने अब्बा को बगैर नमाजे जनाजा के कब्र में उतारते हैं, बगैर नमाजे जनाजा। 36 घंटे से लाश रुकी हुई है घर में। क्या बात है, बेटा आ रहा है मुंबई से, अब फ्लाइट दरभंगा पहुंच गई, इधर जनाजा तैयार रखिए, आवेगा और फौरन कब्रिस्तान ले जाएंगे। ये उस बेटे का इंतजार किया जा रहा है जिस बेटे को जनाजे की दुआ तक याद नहीं है। जब सफबंदी होती है जनाजे के लिए तो कोई जियाला आलिम खड़ा हो जाए और ऐलान करे कि लोगों बताओ आज की इस नमाज़े जनाजा में तुम क्या पढ़ोगे। जिस बेटे के लिए लाश रुकी हुई थी, रोकी गई थी, उस बेटे को भी जनाजे की दुआ याद है। 75% मुसलमानों को अब तक ईद और बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने आई। अल्लाह हाज़ल क़यास, आप गौर कर लीजिए कि हम फरीज़े तालीम के सिलसिले में कहां पर खड़े हैं। हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। जिहालत की लगी हुई आग को बुझाने के लिए कितने लोग फिक्रमंद हैं। जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ईमानदारी से कोई आलिम दुआए क़ुनूत उनकी सुन ले, अत्तहियात उनकी सुन ले, तो नमाजी लोगों को भी सेहत के साथ ये दुआ याद नहीं है। 1450 साल पुरानी उम्मत को नमाज में खड़ा भी नहीं होने आया अब तक कि नमाज में खड़े कैसे, सफबंदी हमारी कैसे, नियत कैसी बांधी जाए। ये मैं ईरान तुरान की तकरीर नहीं सुना रहा हूं आपको, ये हमारा बुनियादी मसला है। ये हमारे समाज की, हमारे गांव की, हमारे खित्ते की, हमारे इलाके की बड़ी कमजोरियां हैं। मजहबी बुनियादी तालीम के सिलसिले में इन बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा गांव कहां पर खड़ा है, हमारा समाज कहां खड़ा है, हमारे माशरे के लोग कहां खड़े हैं। अंदाजा करना चाहिए। जिस उम्मत के नबी पर सबसे पहले आयत तालीम नाजिल हुई हो, जिस उम्मत के नबी ने बुनियादी दीनी तालीम को फर्ज करार दिया हो, जिस उम्मत का नस्बुल ऐन पढ़ना और पढ़ाना हो, माजी की हालिया सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि आलमी मंजरनामे में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम यहूदी है, दूसरे नंबर पर पढ़ने वाली कौम ईसाइयों की है। अब मुसलमानों को तो माशाल्लाह झगड़ा करने से फुर्सत नहीं, इनको तो कासमी, हाशमी, नदवी, मज़ाहिरी बनने से फुर्सत नहीं। हम कासमी हैं, हम हाशमी हैं, हम मदनी हैं, हम फला हैं, हम फला, इससे फुर्सत नहीं। मैं मिल्लत इस्लामिया के बुजुर्गों से, जियालों से कहता हूं कि जो कौम नहीं पढ़ेगी क्या वो कौम आगे बढ़ेगी? जितनी भी हिस्ट्री आपको मालूम हो, जितनी भी तारीख आपको मालूम हो, आप मोहम्मद अनवारुल्लाह को बता सकते हैं कि तारीख के किसी सफ़े ने हमको यह हौसला दिया हो कि हाँ फला सदी ऐसी गुजरी है कि मुस्लिम कौम जाहिल भी थी और कंगाल भी थी, फिर भी आलम के उफुक पर छाई हुई थी। तारीख का कोई सफा दे सकते हैं? ये कभी मुमकिन नहीं है कि कौम जाहिल भी हो
और कंगाल भी हो और आलम के उफुक पर छाई हुई हो, उसका रोब हो, उसका दबदबा हो और उसकी तासीर हो। ए लो आओ आगे आओ, इल्म की शम्मा को कलेजा में लगाओ, उसको थामो और जहालत की लगी हुई आग को बुझाओ। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है, मालिक है। वो जानता है कि कायनात में जो खराबी है वो कहां से खत्म होगी, मक्के में जो खराबी है वो कहां से खत्म होगी। अल्लाह ताला जुज़वी इलाज की फिक्र नहीं करता है, वो तो बुनियादी इलाज, बुनियादी इलाज वो जड़ को उखाड़ता है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ पे मेहनत की है और हम लोग फुनगी को देख रहे हैं। फुनगी के चक्कर में मत पड़िए, जड़ की तारीकी को खत्म कीजिए, जड़ की जुल्मत को खत्म कीजिए, इल्म की शम्मा को कुव्वत के साथ, दलाइल के साथ, फिक्र के साथ, लगन के साथ जलाइए। इल्म की रोशनी आम होगी तो जहालत में वो कौन सी खराबी है जो शामिल नहीं है वो भी खत्म होगी। हमारे लोग बड़ी आसानी से कह देते बहुत मदरसे हो गए, बहुत मकातिब हो गए, बहुत मकातिब हो गए। ये आपकी नजर में है कि बहुत मकातिब हो गए, ये आपकी निगाहों में है कि बहुत मदारिस हो गए। मैं कहता हूं इस वक्त जहालत बढ़ गई और जहालत का अंदाजा तो ईदगाह में लगा लीजिए और जनाजागाह में लगा लीजिए। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत का भी इल्म मुस्तहज़र नहीं है। इस उम्मत को अगर दीनी तालीम और तालीमुल इस्लाम में जो इल्म है, अगर वह इल्म भी मुस्तहज़र हो जाए तो अपने समाज का मुफ्ती हो, अपने माहौल और माशरे का वो आलिम होगा। इसलिए कि दीनी तालीम के रिसाले में और तालीमुल इस्लाम में वो इल्म है जिसका हासिल करना फर्ज फर्ज। इसलिए कि जब इल्म को फर्ज करार दिया तो दायरा गैर महदूद नहीं होगा बल्कि दायरा महदूद होगा। इसलिए फ़क़हा ने यह लिखा कि आलिम बनना, फाजिल बनना, मुफ्ती बनना, काजी बनना ये सब फर्ज किफ़ाया है, ये फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन तो ये जो दीनी तालीम के रिसाले में है, तालीमुल इस्लाम में, जो बहिश्ती समर में बुनियादी दीनी तालीम। हजार मेहनत के बावजूद ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जिनको कुरान करीम सेहत के साथ पढ़ने आते हैं, सेहत के साथ। एक आदमी कालू रब्बाना को कहता है खालू रब्बाना। अब मुल्क की 4 रियासतें ऐसा ही पढ़ती हैं। कुरान में लिखा कालू रब्बाना तो कहता है खालू रब्बाना, अल्लाह ताला का खालू। भला बताइए, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, छोटी हाथ से पढ़ते हैं। रब्बिल आलमीन को बगैर ऐन के पढ़ेंगे तो बजाय आलम के माना के तकलीफ दे का माना हो जाएगा। अलहम्द को अगर छोटी हाथ से पढ़ेंगे तो फटे पुराने का माना हो जाएगा। तो कुरान करीम को सेहत के साथ कितने बच्चों को और कितनी बच्चियों को पढ़ने आया। ये 30 पारा कुरान नहीं पढ़ा, जिंदगी में पेश आने वाली दुआएं लोगों को याद नहीं हुई। जब ये बुनियादी दीनी तालीम से हमारी वाकफियत नहीं होगी तो हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को क्या समझ पाए और मर्जियात इलाही को क्या समझ पाए। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज है इल्म की कुव्वत से आरास्ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाह नफा बख्श इल्म अता फरमा। हर वो इल्म जो नफा बख्श हो हासिल कीजिए, लेकिन बुनियादी दीनी तालीम से गाफिल होकर नहीं, वो मुकद्दम। लेकिन दूसरे नफा बख्श इल्म के हुसूल के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। अलबत्ता वो इल्म जो नफा बख्श नहीं है, ज़रर रेसा है,
उसकी गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। और वो जादू का इल्म है, जादू का इल्म। जो लोग सहर सीखते हैं या जो औरतें साहिरा हैं, उनको तौबा करना चाहिए। ऐसे इल्म से खुद उनकी नस्लों को नुकसान पहुंचेगा और उनको भी नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कि ये जरा रसा इल्म है। लेकिन उलमा आरिफीन ने लिखा है कि अगर कोई मुतलक जाहिल है और दूसरा आदमी वो है जिसके पास इल्म हराम है, दोनों को अगर खड़ा किया जाएगा तो इल्म हराम वाला अच्छा होगा, मुतलक जाहिल खुदा होगा, उससे खैर की उम्मीद नहीं होगी। और मिसाल में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को पेश किया है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के मुकाबले में मोजज़े के साथ पेश किया। तो फिरौन ने अपनी सल्तनत से, अपनी ममलिकत से, अपनी रियासत से बड़े दिग्गज माहिर जादूगरों की टीम को बुलाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ा का मुकाबला फिरौन के बुलाए हुए जादूगरों ने अपने करतब से शुरू किया। उन जादूगरों के पास यकीनन इल्म हराम था, लेकिन उस इल्म हराम ने ये इम्तियाज पैदा कर दिया कि मूसा ने जो पेश किया है ये जादू से ऊपर की चीज है, जादू के पास इतना पावर नहीं है। चुनांचे तमाम जादूगरों ने ये कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिरौन हिटलर के पास, इस जाहिल अनपढ़ के पास जब ये खबर गई तो ये आग बगोला हो गया। क्यों हुआ? इसलिए कि फिरौन बादशाह तो था, फिरौन तो था, लेकिन जाहिल मुतलक, जाहिल मुतलक। कुरान करीम ने जाहिलों को इतना डेंजर और इतना खतरनाक समझा कि कुरान ने हमारी रहनुमाई की मौलाना साहब कि जब इन जाहिलों से आमना सामना हो, सलाम अलैकुम, सलाम सलाम मार के साइड मार दीजिए, बहुत ज्यादा आमना सामना करने की जरूरत नहीं। मुसलमान भी और जाहिल भी हो, ये इस्लाम अपनी गैरत और हमीयत के दामन में उसको बसने देने को तैयार है। कतन इस्लाम इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि मेरा मानने वाला भी हो और जाहिल भी। जाहिल होगा तो गंदगी होगी, जहालत होगी बुराई होगी, जहालत होगी फसाद होगा, जहालत होगी फितना होगा, जहालत होगी संभालना मुश्किल होगा, मुश्किल। इसका यह मतलब नहीं है कि इल्म हराम को सीखने की कहीं से गुंजाइश नहीं। अगर किसी बदनसीब ने अपनी बदनसीबी का मुजाहरा किया और सीख लिया और उसके मुकाबले में अगर कोई जाहिल है तो उस जाहिल से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस्लाम ये चाहता है कि मेरा मानने वाला पढ़ा लिखा हो, मेरी मानने वाली बेटियां पढ़ी लिखी हो, और उनके इल्म का मकसद और हुसूल इल्म का मकसद रब की मार्फत हो, रब की शनाख्त, रब की पहचान। वरना ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। और बड़े बुजुर्गों का सवाल है कि मौलाना ये जो मुल्क में जो इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, तो क्या ये घोटाला बाज जाहिल है? जाहिल नहीं, ये घोटालेबाज वो हैं कि जिनकी तालीमी सर्टिफिकेट से उनका ब्रीफकेस भरा हुआ है, जो इस भारत से बड़ी दौलत लेकर बाहर ट्रांसफर हो गए। चोर तो दीवार ही छलांग लगाता है, ये तो वो चोर हैं जो मुल्क को छलांग लगा दिया। इतना भारी तरपन्ना नहीं सुना होगा आपने, जितना भारी तरपन्ना मारा है। अब भारत की गाड़ी कमाई, अब भारत की बड़ी दौलत को लेकर के वो बाहर मुल्क चले गए। खुद आपकी रियासत में भी बड़ा बड़ा घोटाला है, तो क्या ये जाहिलों का काम है? नहीं, ये तो पढ़े लिखों का काम है। जाहिलों की चोरी तो हम जानते हैं, वो बहुत ज्यादा करेंगे तो आम फला हुआ है आपका, एक झटका मारेंगे जो तोड़ के दोनों जेब में रखेंगे घर। ये है जाहिलों की चोरी।
अगर हलवा का खेत होगा तो 2-4 निकाल लेंगे और जेब में रखेंगे, चल देंगे। ये जाहिलों की चीज। बहुत ज्यादा होगा तो 10 चाय पी करके 9 का पैसा देंगे, 1 का घोटाला कर देंगे। ये जाहिल। लेकिन पढ़े लिखों की डकैती को तो अब कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो क्या ये इल्म का कसूर है? नहीं, ये इल्म का कसूर नहीं। इल्म के हुसूल में जो बदनीयती है उसका फना है। इल्म को हासिल करना चाहिए रब की पहचान के लिए। अगर रब की शनाख्त नहीं हुई इल्म से, रब की पहचान नहीं हुई तालीम से, तो याद रखिए हॉस्पिटल को किडनी की चोरी से कोई रोक नहीं सकेगा। हॉस्पिटल में बच्चों को बेचने से कोई रोक नहीं सकेगा। अब बच्चों की किडनैपिंग से भी कोई रोक नहीं सकेगा। आज हॉस्पिटल में बच्चों की चोरी हो रही है। आज किडनी की चोरी हो रही है। और हम तो कहते हैं कि पूरे भारत में फसाद में जितना मर्डर नहीं हुआ, राइट में जितना कत्ल नहीं हुआ पूरे भारत में, उससे ज्यादा ये 10-20 साल के अंदर में पढ़े लिखे लोगों ने कलम से मर्डर कर दिया। कलम का मर्डर सुना? हम ही से सुनिए। कलम के मर्डर को तो लोग समझते फांसी, वही मर्डर नहीं है। बच्चा पेट में तैयार है, डॉक्टर लिखता है अबॉर्शन, इस्कात, ये भी मर्डर है। ये भी मर्डर, ये मामूली पुपड़ी है। यहाँ की सर्वे रिपोर्ट है कि महीने में 300 के करीब बच्चों का मर्डर हो रहा है। 300 महीने में। ये किसका इल्म काम कर रहा है? उसका इल्म काम कर रहा है जिसके इल्म का खुदा पेट है, खुदा नहीं। जिसके इल्म का खुदा पेट है। जब इल्म का खुदा पेट बना लेगा तो फितने होंगे, फसाद होंगे, बुराइयां जन्म लेंगी, हादसा होगा। लेकिन जब इल्म को हासिल ही करेंगे उस खुदा की पहचान के लिए जिसने जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, इंसान को पैदा किया और इंसान की रुश्द हिदायत के लिए अंबियाओं को भेजा और आखिर में सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और इल्म की कुव्वत और ताकत के साथ दुनिया में मबूस किया। आयत और रिवायत से साफ मालूम होता है कि मदनी जो दौर होगा और मदनी जो अहद होगा वो अहद इल्म का अहद होगा, वो तहकीक का अहद होगा, वो नित नए इक्तिशाफात का अहद होगा। बगैर इल्म के कोई जिंदगी का शोबा जिंदगी के लिए रवा दवा नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हमारे आपकी मजहबी एतबार से बड़ी गफलत। तालीम का रुझान बच्चियों के सिलसिले में बढ़ा है, लेकिन वहां भी एक फितना है। वहां मकसद सिर्फ ये है कि शादी हो जाएगी, मैट्रिक कर ली, इंटर कर ली तो शादी हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर खुदा की मार्फत ज़हन में हो तो सबसे पहले बच्चियों को दीन की तालीम और तरबियत से आरास्ता करने की फिक्र दामन की, उसके बाद उसके तहफ्फुजात की फिक्र होगी और उसके तहफ्फुजात के साथ दूसरी तालीम से उसको सजाया जाएगा। लेकिन यहाँ कुरान पढ़ने आए कि ना आए, दीन आए कि ना आए, इस्लामी तालीम आए कि ना आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तरीका आए कि ना आए, शरीयत आए कि ना आए, सुन्नत आए कि ना आए, चलो जो रीस चल रही है उसी रीस पर। आप गांव का जायजा लेकर बताइए कि हमारे और आपकी आबादी में कितनी औरतें हैं जो औरत मय्यत को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देना जानती हो और कफन पहनाना जानती हो। आपको मालूम नहीं हो, खुद हिंदुस्तान में अब मरने के बाद मय्यत का सेव कराया जाता है। मरने के
बाज़ाब्ता नहीं बनाया, मेकअप कराया जाता है ताकि बाबू साहब तो नहा धो के कफन में रहेंगे ना तो चेहरे पे लाइट नजर आएगी, चेहरे पे कितनी रौनक। घर में किसने देखा है कि सेविंग हुई? ये सूरत हाल है। आज औरत मय्यत को औरतें मशवरे से गुस्ल दे रही है, राय विचार करके दे रही है। अगर तालीम होती तो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दिया जाता और कफन पहनाया जाता। ऐ लोग, ऐ मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपनी आबादी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शाहराह पर आप देखना चाहते हैं, ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर, शऊर व फहम के एतबार से, जुबान व बयान के एतबार से, अमल व किरदार के एतबार से, तो मजहबी तालीम को मजबूती से हासिल, बुनियादी दीनी तालीम को मजबूती से हासिल। ये तालीम जब तक नहीं आएगी जब तक आप शरीयत व सुन्नत की शाहराह पर आप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसी तालीम को सिर्फ फर्ज ही नहीं करार दिया, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरीज़े की अदायगी के लिए अमली तौर पर अनथक कोशिश की। और आका की सबसे पहली कोशिश ये रही जो मक्कतुल मुकर्रमा में मकतब कायम किया। मदरसा हुजूर ने बाद में कायम किया, मकतब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कायम किया। जो लोग हज में गए हैं, उम्रा में गए हैं, वो मसआ को देखा होगा। सही जो सफा और मरवा के दरमियान करते हैं, सफा से मरवा, मरवा से सफा, उसके बाजू में दारे अरकम की जगह थी, वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपोश थे और वहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतब। उस मकतब में कुल 39 तलबा का एडमिशन आका ले चुके थे। 40 की तादाद मुकम्मल नहीं हुई, 40 की तादाद सैयदना उमर फारूक के एडमिशन पर मुकम्मल हुई है। हज़रत उमर का भी सबसे पहला एडमिशन मकतब ही में हुआ था और उस मकतब का दरवाजा भी बंद था और हजरत अली दरवाजे के पास थे और भी दूसरे साथी थे, क्योंकि उमर एक अजीब हालत में पहुंच रहे थे। आकाए नामदार फख्र मौजूदात अहमद मुख्तार मक्की मदनी के ताजदार रसूल सकलैन शहंशाह दो जहां सईद उस्सुल जन्नत के फूल आमना का दुलारा दाई हलीमा का खिलौना दुर्रे यतीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अली सुनो सुनो, ये उमर अगर सही इरादे से आ रहे होंगे तो उनका दाखिला हो जाएगा, अगर गंदे इरादे से आ रहे होंगे तो दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, खोल दो, उसकी तलवार से उसकी गर्दन मार के उसके सीने पर फेंक दो। नबी की जो जुर्रत होती है ना, अब पैगंबर को जो हौसला होता है वो हौसला दूसरों को नहीं होता। जी दरवाजा खोला गया, उमर आए, एडमिशन हो गया। अल्लाह, पूरा इस्लाम अपनी तमाम तर कुल्लियात और जुजियात के साथ उस मकतब में महसूर और महबूस था। उमर जब दाखिला लिया तो कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम इतनी ही दूर के लिए आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये बैनुल अक़वामी मजहब है, ये आलमी मजहब है, खुदा का पसंदीदा मजहब है। तो कहा खुदा का पसंदीदा मजहब है, आलमी मजहब है, बैनुल अक़वामी मजहब है, फिर हम दारे अरक़म में लेकर पड़े हुए। कहा कि हालात नहीं है, हिम्मत न हो, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी काम किया है तो सिर्फ कुव्वत, सिर्फ अजीमत नहीं, हिकमत को हमेशा मद्देनजर रखा। जी अपने सबसे यही लुटिया गायब हो गया, हिकमत। बड़ी हिकमत से हुजूर ने, बड़ी हिकमत से मस्जिद नबवी में एक देहाती आया, पंपिंग सेट शुरू कर दिया। सहाबी नाराज हुए, हुजूर ने कहा, इशारे से रोका, पेशाब का।
हुजूर ने रोक करके पूरी मस्जिद को नापाक होने से बचा लिया और उस आदमी के पेशाब को भी उसके बॉडी में रुकने से बचा लिया ताकि उसको अजियत। हुजूर पाक की ये हिकमत, ये मेहरबानी जब सामने आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गया। आप जैसा शफीक और मेहरबान मैंने नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये खुदा का घर है, इबादत की जगह, पेशाब की जगह। पेशाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान साहबी आए और कहा या रसूल अल्लाह बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया? कहा कि हमने मुबाशरत कर ली, मैं शरबत वस्ल से दो चार हो गया। तो कहा ये कौन गड़बड़ी की बात है? ये तो मोहतरमा का हक है शरबत वस्ल से दो चार होना। अगर कोई लड़का इस काम का नहीं हो तो उसका निकाह रहेगा। कितना निकाह इस हादसे में जा रहा, और आजकल ये हादसा भी बहुत पैदा हो रहा है। ये सब मोबाइल की बरकत है। तबर्रुकाते मोबाइल, तबर्रुकाते मोबाइल। 18 साल 22 साल का लड़का बिल्कुल बेकार होता जाता है। कितना रिश्ता इस महीने में तो मैं जानता हूं कि एक जिला में 3 रिश्ते खत्म हो गए। 3 रिश्ते, लड़का नाअहल। साहब ने कहा या रसूलल्लाह हो गया ऐसा? कहा ठीक है तो हुआ, क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह कैसे ठीक हुआ? कहा ये तो देखिए महीना रमजान का है, दिन रोजे का है, हम सब रोजे से हैं, रोजा में ही गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ क्या जी? रमजान के महीने में इतनी बड़ी गड़बड़ी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करो कि गुलाम आजाद कर सकते हो तो करो, का ना ये हमसे ना हो। का रोजा रख सकते हो? का ये भी नहीं होगा। तो कहा कि मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? कहा कि पूछ लीजिए मदीना में हमसे भी भारी कोई है जो खुद मिस्कीन होगा, वो कैसे खाना खिला पाएगा? हुजूर के बगल में जाके बैठ गया। देखिए ये रमजान में इतना भारी गड़बड़ी करने वाला, हुजूर की क्या शफकत। हुजूर ने जो शफकत की ना उसमें हिकमत कि ये आदमी गलती करके मेरे पास इजहार गलती कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सरेंडर कर चुका है, ये पानी हो चुका है। अब तो हमको इसका इलाज बताना है, अब इसकी जज्र तौबीख नहीं करना। अब इसको क्या चाहते? एक आदमी भाई आपके पास हाथ फैला दिया, ये भाई कुछ मदद कर दीजिए। आज एक तो खुद वो मिट्टी हो गया। जब आदमी अपने आप को फना कर लेता है, मिट्टी हो जाता है, तब किसी के पास हाथ फैलाता है। और जिसके पास हाथ फैलाया उसने अगर वापस कर दिया तो समझिए अब वो आदमी जिंदा नहीं, वो आदमी जिंदा नहीं। इसलिए लोगों, हाथ फैलाने वालों के हाथ को जल्दी वापस करने का हौसला पैदा मत करो। वो पहले अपने आप को मिटाता है तब किसी के पास हाथ फैलाता है। सहाबी को अगर पहले से एहसास नहीं होता अपनी गलती का, ये पानी हो चुके न होते, ये खुद अपने आप को फना न हो चुके होते, तो हुजूर के पास आकर कैसे कर? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और बसीरत देखी, हिकमत से काम लिया, बैठा रहा। थोड़ी देर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिये में खजूर आई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमको न गुलाम आजाद कर सकते हो, न रोजा रख सकते हो, न खाना खिला सकते हो, तो यही खजूर ले जाओ और मदीने के गुरबा में मुस्तहिकीन में तकसीम कर दो। तो साहबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम फिर आपसे कहते हैं आप मदीने में सर्वे करा लीजिए, मुझसे और मेरे घर से ज्यादा अगर कोई दूसरा मफलूकुल हाल मिल गया तो आपका सारा खजूर हम तकसीम कर। हुजूर ने हंस दिया और हंस के फरमाया कि जाओ तुम ही खा जाओ। कैसी शफकत से, कैसी हिकमत से काम किया। तो वहां भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत और मौके की तलाश। और आपको खूब मालूम होगा ये उमर एडमिशन लिया नहीं था,
उमर को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था कि ये जो लड़का उमर नाम का है, खत्ताब का बेटा, उसका दाखिला यहाँ करा दीजिए, यहाँ बहुत अच्छी तालीम हो जाएगी, उसकी तरबियत अल्लाह से मांगा। इसीलिए कहा जाता है कि सारे सहाबा मुरीदे रसूल हैं, तन्हा सहाबा की अंजुमन में सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो मुरादे रसूल। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ मोहतमीम दारुल देवबंद ने इस वाक़े पर एक सवाल कायम किया कि आखिर खत्ताब के बेटा उमर को कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ था जो हुजूर ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से। और फिर ये सवाल उठा करके खुद हकीमुल उम्मत ने जवाब भी दिया, फरमाया कि असल में उमर उस वक्त बड़े बाअसर थे अपनी सफों में, और सिक्का रायजुल वक्त शख्सियत की हैसियत से उनकी जवामर्दी, उनकी जुरत, उनकी अजमत, उनकी अजीमत, उनका हौसला सर चढ़ के बोल रहा था, और ऐसी कुव्वत और ताकत की असबाब के दर्जे में जरूरत थी, इसलिए कि इस्लाम उस वक्त इब्तिदाई और इब्तिलाई आहद से गुजर रहा, इब्तिदाई और इब्तिलाई आहद से गुजर रहा। हुजूर ने मांगा और अल्लाह न दे दिया। उमर का एडमिशन हो गया हुआ तो सैयदना उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, अब हमारे और आपकी नमाज दारे अरकम के इस मकतब में नहीं होगी बल्कि बैतुल्लाह में। जिस बच्चे को यतीम होना होगा, जिसके माँ के हाथ की कलाई और उसकी चूड़ियां टूटनी होगी, और जिन औरतों को बेवा होना होगा, वही लोग हमारे मध्य मुकाबिल आएंगे। अब तो इस्लाम बंद कमरे में नहीं रह सकता। याद रखिए, पूरी दुनिया में जो इस वक्त इस्लाम है वो उमर का बेल कराया हुआ इस्लाम, उमर का बेल कराया हुआ। उमर ने सिर्फ इस्लाम ही का बेल नहीं कराया, बल्कि वो 39 और खुद लेकर 40 जो सहाबा थे मकतब में, सबका बेल कराया। अब कयामत तक जब तक सूरज चांद रहेगा, जमीन रहेगी, आसमान रहेगा, मुसलमान तो जेल जाएगा आएगा, इस्लाम को कभी जेल में बंद होने की नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि उमर का बेल कराया हुआ इस्लाम। तो बात इधर आ गई, असल कहना यह था कि इस फरीज़े तालीम की अदायगी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतब कायम। फिर यही नहीं, बाज़ मौके पर अल्लाह के रसूल ने कुरान करीम की तालीम को महर में कबूल किया है और फरमाया कि न है पैसा ना तो कुरान पढ़ा दो, तुम्हारा महर हो। ये सब क्या था? इस इल्म की शम्मा को आम कर, कितना ने इल्म को हराम कर दिया ताकि हकीमों की तरह से हिकमत का नुस्खा कब्र में न चला जाए। दीन के इल्म को छुपाना हराम बताया। कहीं पर वकील बैठा रहेगा तो एक कानून की बात नहीं बताएगा, इंजीनियर बैठा रहेगा तो मकान के बारे में कुछ नहीं बताएगा, और एक आलिम दीन बैठा हुआ होगा तो कोई ना कोई मसला बता देगा। एक वकील के पास आप चले जाएं, कानून की बात आपको नहीं बताएगा, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बहुत सारे मसाइल हल होते थे और वकीलों से वक्त लिया जाता था, तो इधर आधे घंटे का वक्त लिया गया और इधर 10 लाख का चेक तैयार रखा। एक दिन की बहस में 35-35 लाख रुपया इस मुल्क के वकला ने लिया है। उनके यहाँ इल्म को आम करने की कोई बात नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितमान इल्म को हराम कर दिया। यही वजह है कि उलमा मस्जिद में, मदरसे में, आपके घर पे, दरवाजे पे, जहां जाएंगे आप पूछे या ना पूछे, आपको वो वक्त आ गया कारी अहमदुल्लाह साहब, अब आपको इंसानों की, मुसलमानों की मंडी में सवाल भी खुद करना होगा और जवाब भी खुद देना होगा। अब कोई आपसे पूछने वाले नहीं। आप पूछेंगे भी तो क्या वही अलुल जलूल। एक आदमी ने हमसे पूछा, मौलाना आप ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। लगता है कि बाप रे बाप, हम ही क्या कहते हैं कि बल्कि अफलातून है।
आप पूछे ना भाई क्या पूछते हैं, मालूम होगा तो बताएंगे, नहीं तो किताब देख के बताएंगे। कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कौन लकड़ी से बनी थी? अरे बेवकूफ कहीं का, तुमको ये भी पता नहीं है कि जामुन की लकड़ी से बनी थी? झट से जवाब दिया। उसके बाद कहता है कौन किताब में लिखा हुआ है? हमने कहा कौन किताब में लिखा हुआ, हम ये नहीं बताएंगे, तुम अपना खोज लो। हम जो बताया बिल्कुल एकदम अटल बताया। अगर यकीन नहीं है तो तुम तहकीक करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। अब भला बताइए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कौन लकड़ी से बनी है? उससे मुसलमानों आपका कौन भला होने वाला? कब्र का कौन सा दिन आपका इससे पास हो जाएगा? दुनिया में आपकी सैलरी कौन सी बढ़ जाएगी? कौन सी सेहत तंदुरुस्ती और बीपी आपका बैलेंस में आ जाएगा? कुछ होने वाला है? ये सिर्फ ज़हनी अय्याशी है। तो उसके बाद हमने पूछा कि रे बुआ तू तो बहुत भारी सवाल कर दिए, हम बहुत छोटा सा सवाल करियो, तुझे तो मालूम हुई। हाँ छोटा पूछेगा तो हम बता देंगे। अब बताओ गुस्ल में कितने फर्ज है? बता मौलाना आप हमको धिया पुता समझ लिए? कौन नहीं जानता कि गुस्ल में 6 फर्ज है? सुभान अल्लाह। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 6। हमका बाबू बताओ, तो कहता लोटा, बाल्टी, पानी, तौलिया, लुंगी, साफ। रे बतावा कहीं का नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की फिक्र तुमको है और फरीज़े गुस्ल की तुमको फिक्र नहीं है? क्या उम्र हुई है? तो 44 साल है। इस 44 साल में अब तक तुम्हारा गुस्ल नहीं हुआ, तुम तो नापाक इब्ने नापाक मालूम होता। जिसको गुस्ल का फर्ज मालूम नहीं है वो आदमी गुस्ल कैसे कर सकता? अब पूछेगा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कौन लकड़ी से बनी थी? कितमान इल्म को शरीयत ने हराम किया ताकि इल्म आम, इल्म की शम्मा। फिर मक्कतुल मुकर्रमा से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, अल्लाह के हुक्म से आए, ऐसे नहीं आए। अपनी अम्मी के शहर को घूम घूम कर मुड़ कर देखते थे और फरमाते थे कि शहर मक्का मैं नहीं छोड़ता तुमको। लेकिन जाहिलों ने जमीन को तंग कर दिया है। जाहिलों ने, तो जाहिलवा सब हमको आपको तंग करिए तो क्या करिए, तो नबी को भी तंग कर। जाहिलों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर दिया और मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने पर मजबूर। अल्लाह के रसूल जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीने में मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। सारी दुनिया कहती है कि हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरे, मैं कहता हूँ हुजूर अपने घर में ठहरे। वो घर तो शाह तुब्बा ने बना करके नस्लन बादा नस्लिन कागज दे दिया था कि आखिरी पैगंबर जब आएंगे तो उनको ये घर मेरी तरफ से हदिया कर देना। ये घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास था। उसी घर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी की सादत मिली और शर्फ हासिल। और ऐसी मेजबानी की, इतना इकराम किया कि पूरी पूरी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी उनकी अहलिया यूं पांव मोड़ करके बालाई हिस्से पर कोने में बैठे रहते। एक साथी ने पूछा क्या बात है, ऐसे बैठे हुए? क्यों नहीं ऐसे बैठे हुए? पाँव नहीं फैलाते का? नहीं फैलाता का? कब से? का जब से नीचे सरदारे दो जहां आराम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम देखते नहीं हो आकाए नामदार नीचे आराम फरमाए। ये अबू अय्यूब अंसारी को गवारा नहीं है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हो और मैं अपना पांव ऊपर फैला, ये नहीं। तो वहां पहुंचे तो मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की दाग बेल डाला और यहाँ भी मस्जिद की बुनियाद पड़नी। हुजूर ने भी मस्जिद की बुनियाद डाला, मस्जिद नबवी तामीर हुई। और जब मस्जिद नबवी तामीर हो गई तो उसमें एक जामिया है, उसका नाम था जामियातुस सुफ़्फ़ा, मदरसतुस सुफ़्फ़ा। जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने उस चबूतरे को, दुनिया के उस पहले मदरसे को अपनी आंखों से देखा होगा। ज़हन गया हो या ना गया हो, लेकिन अब तो चला जाएगा कि हुजूर ने मस्जिद की सतह को नीचा कर दिया और मदरसे को ऊंचा कर दिया।
हमारे बारा में, बाया में, लाहौरिया में, जगदर में, अगल में, बगल में कोई मौलाना हो, अगर वो मस्जिद से मदरसा को ऊंचा कर देंगे तो उनकी खैरियत नहीं, उनकी खैरियत नहीं। वो कहेंगे देखिए मौलाना लोग अपनी कंपनी को ऊंचा कर दिया और अल्लाह के घर को नीचा नहीं कर। अब मदीने में उसकी नजर नहीं जाती है कि मदीने में हुजूर ने अल्लाह के घर को नीचा रखा और मदरसे को ऊंचा रखा। 2008 की बात है, याद रखिए, जब अल्लाह ताला ने अपनी शान करीमी से इस हकीर सरापा तफसीर को वहां तक पहुंचाया, तो पहला सफर था मेरा, और पहला मुसाफिर को जो कुछ दिलो दिमाग पर उस दियार के हवाले से गुजरती है उसको लफ्जों को का जमा नहीं पहनाया जा सकता है। वहां खड़ा हुआ पाकिस्तान के एक बुजुर्ग उमर रसीदा कमर खवीदा नहीफ नजार, इंतहाई वजी और शकील सूरत, मालूम होता था कि चेहरे से नूर मुतरश्शिर हो रहा। ऐसी हसीन और खूबसूरत शख्सियत जलवा अफरोज थी और उनका खादिम भी उनके साथ था। जगह नहीं थी कि मैं बैठूं, लेकिन अरमान था, तमन्ना थी कि काश के मुझे जगह मिल जाती। थोड़ी देर में उन्होंने ऐसे उठाया तो इस मौलवी साहब पर भी नजर पड़ी। पूछा उन्होंने, मौलवी साहब कहाँ से आए हो? मैं कहा इंडिया से है। आलिम हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा देवबंद से पढ़े हो? मैं कहा खुदा का शुक्र है देवबंद से पढ़ा। तो उस बुजुर्ग ने अपने खादिम से कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम उठ जाओ, ये मौलवी साहब भी मदरसा से पढ़ करके आए हैं, ये दुनिया का पहला मदरसा है, इसमें इनको भी बैठ गए। मैं जब बैठा तो ये पांव हमारा यहाँ से नीचे चला गया। पता ये चलता है कि मस्जिद नबवी इतनी नीची है। बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके मैंने हजरत से पूछा कि हजरत मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह का घर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नीचा रखा है और ये हुजूर ने मदरसा कायम किया था, यहाँ तलबा पढ़ते थे, हुजूर उस्ताद थे, उनकी तरबियत होती थी, इसको हुजूर ने ऊंचा किया। वो फर्क मालूम होता था कि उनकी नहीफी रुखसत हो, उनकी ज़ईफी और पिराना साली ने बिल्कुल उनसे माजरत करके और तवानाई के हवाले कर दिया कि अब मेरे रहने की जरूरत नहीं है, अब ताकत आपके पास होगी, तवानाई आपके पास होगी, कुव्वत आपके पास होगी, जवानी आपके पास होगी। ऐसी कुव्वत के साथ उन्होंने बात किया। मौलवी साहब इंडिया जाओ और इंडिया जा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बता देना कि जब तक उनकी आबादी में मदरसा ऊंचा रहेगा ये उम्मत ऊंची रहेगी। मदरसा ऊंचा रहेगा, उम्मत ऊंची रहेगी, और मदरसे आबाद होंगे, उससे जो टीम निकलेगी तो मस्जिद में गिरेगी, तो मस्जिद भी आबाद रहेगी। अगर ये वीरान हो गया तो फिर मस्जिद भी आबाद नहीं हो सकती, मस्जिद भी आबाद नहीं हो सकती। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के पहले मदरसे को जमीनी सतह पर भी बुलंद करके उम्मत को पैगाम दिया, तुम जहां रहो, जहां कहीं रहो, अपने दीनी मजहबी तालीमी इदारे को बुलंद देखने का हौसला रखो, बुलंद देखने का हौसला। आज मेरे भाइयों, ये उलमा चाहे जिस मकतब फिक्र के आलिम हो, जिस मकतब फिक्र के आलिम, ये सारे उलमा मेहनत करते हैं, अपनी आवाम, अपनी कौम के पास तरह तरह की दुश्वारियों के साथ पहुंचते हैं और तिनके चुन करके आपकी नस्लों का मुस्तकबिल तामीर, तिनके चुन करके आशियाना बनाते हैं और आशियाना बना करके मुस्तकबिल की तामीर और तश्कील में लग जाते हैं। मेरे इस हकीर की इस बात को याद रखिएगा, हमारे और आपका मुस्तकबिल मकान नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कल कारखाने नहीं है। हमारे और आपका अगर कोई मुस्तकबिल है तो वह हमारे और आपकी औलादें, हमारे और आपकी नस्लें। इन औलादों को, इन नस्लों को कलमा कहां से मिलेगा? नबी रहमत की सुन्नत कहां से मिलेगी? नबी रहमत की शरीयत कहां से मिलेगी? नबी रहमत की हिकमत कहां से मिलेगी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जो माशरा बर्पा किया था, जो मिसाली मामलात कायम किए थे, आदल कायम किया था, इंसाफ कायम किया था, जो सच्चाइयां फैलाई थी, वो चीजें कहां मिलेंगी? वो तो यही मदरसा देगा। आज इन मदरसों को आबाद रखिए। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमसे मुतालबा करती है, तुम जिस आबादी में रहो, जहां रहो, अपने दीनी इदारों को, दीनी मकतबों को, दीनी मदरसों को दिलो जान से गले। कौमें जो जिंदा होती हैं वो अपने मजहबी उलमा के पीछे नहीं पड़ती, पीछे रहती है। कौम जब मर जाती है तब वो उलमा के आगे जाती है। आप जानते हैं कि जब हम और आप मरेंगे तब ये मौलाना के पास आगे जाएंगे। जिंदा कौमें हमेशा उलमा के पीछे रहती है, मजहबी रहनुमाओं के पीछे रहती है, मजहबी रहनुमाओं के पीछे नहीं पड़ती। जहालत की लगी आग को बुझा दीजिए, इल्म की शम्मा जला दीजिए। हजारों फितने से हम और आप इस दुनिया में महफूज हो जाएंगे। फितने मरई भी है और फितने गैर मरई भी। आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि मस्जिद की बुनियाद पड़नी है और उसका हम सबको, आप सबको हिस्सा बनना है। हमारे आपके खित्ते में खुदा न करे आग लगे। आग जब लग जाती है तो क्या उसको बुझाने के लिए हाजी साहब के घर जाते हैं? कि हाजी साहब हज करके यहाँ जरा जमजम का पानी दीजिए तो गांव में आग लग गई, उससे हम आग बुझाएंगे? क्या आप तहज्जुद गुजार के पास जाते हैं? ए भाई आग लग गई है गांव में, चलो मौलाना इजहार साहब को बुला के लाओ, अब्दुल मन्नान साहब को बुला के लाओ, हजरत मौलाना इश्तियाक साहब को बुला के लाओ, हजरत मौलाना मोहिउद्दीन साहब को शमसी से बुला के लाओ। यही हजरत लोग हैं, असल नेक बुजुर्ग आदमी। ये जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम आग पर पानी नहीं पड़ाएंगे। कोई आदमी इंतजार करता है? बल्कि नापाक से नापाक तरीन पानी, गुहौरा मुतौरा का पानी और माशरे का गंदा तरीन इंसान, बल्कि यही लोग फ्रंट पर आते हैं। मौलाना लोग सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं, गांव जल जाता जल जाओ, पीछे रहेंगे। जिसको गांव का गंदा समझा जाता है, आग बुझाने में यही लोग आगे रहते हैं, यही लोग आगे रहते हैं। जो आदमी जहां मिलता है, जैसा पानी मिलता है, सबके पेश नजर ये होता है कि हमको पानी नहीं देखना है कि नाली का है कि पाइप का, पाक है कि नापाक है। आदमी को भी नहीं देखना है कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, कुछ नहीं। सब मिलजुल करके गांव में लगी आग को बुझा देते। लोग हमारे समाज में, हमारे माशरे में, इंसानों में जहालत की लगी हुई आग है। इस आग को जो कोई भी बुझाने के लिए आगे बढ़ेगा, उसका हाथ बहुत ऊंचा होगा। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए। इस इदारे से अल्लाह ताला हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, शफ़क़त के साथ, दानाई के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ काम करने का हौसला अता फरमाए और इस शम्मा इल्म की रोशनी को इलाका व मुज़ाफ़ात में अल्लाह पाक फैलाए। जो बातें कही गई अल्लाह के फजल से कही गई, आप मुखलिसीन की तवज्जो से कही गई, अल्लाह शर्फ कबूलियत बख्शे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अलीन व अस्हाबिही अजमाइन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।